हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेन स्टडी। हमारे चैनल के थ्रू यूपीएससी के लिए सभी सेगमेंट को कवर किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने आपके लिए करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन, ट्यूटोरियल सभी टॉपिक्स को कवर किया है। तो उसी के कैरिकुलम में हम लोग आज एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो एडिटोरियल का जो आज का टॉपिक है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो कि मूव कर रहा है सेल्फ रिलायंस की तरफ, यानी वो आत्मनिर्भर बन रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इसी पे आज हमारा डिस्कशन है। अगर हम बात करें कि इंडिया के अगर थोड़ा सा उसके लास्ट डिकेड में चलें तो लगभग 2000 यानी लगभग 2000 के आसपास भारत जो है फॉर्मेटिकल इंडस्ट्री है, यानी जो दवा उद्योग है, उसमें वो आत्मनिर्भर था, यानी सेल्फ रिलायंस था। लेकिन कुछ बीते दशकों में, यानी कुछ लास्ट डिकेड में इसमें क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है, जिसकी वजह से जो खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें भारत जो है वो इंपोर्ट, यानी कई खासकर चाइना से इंपोर्ट करने की कंडीशन में आ जाता है। तो वो सारी चीजें कैसे हुई इसको आज हम समझेंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, उसे हम बोलते हैं एपीआई, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी एक बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है। और इसमें पहले भारत जो है वो सेल्फ रिलायंस था, लेकिन आगे चल करके इसमें जो चाइना की जो प्रोडक्शन पॉलिसी है उसने जो है भारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ये क्या थी पॉलिसी ये थी कि चाइना ने जो है कम कीमत पर उस एपीआई प्रोडक्शन को बनाना शुरू कर दिया, जिससे भारत में और साथ साथ जो है विश्व में, यानी वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में या वर्ल्ड मार्केट में जो चाइना के प्रोडक्ट जो है वो डंप हो गए, वो कम कीमत में थे। भारत में भी वो ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ने लगी, जिससे भारत के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी उसको क्या हुआ, खासा नुकसान हुआ। तो जिसकी वजह से इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि एक है आपकी पेनिसिलिन जी, जिसका प्रोडक्शन जो है इंडिया काफ़ी मात्रा में करता था। ये एक एपीआई प्रोडक्ट है। तो इसका जो इंटरनेशनल प्राइस था वो लगभग जो है $22 था, लेकिन चाइना ने जो है इसी पेनिसिलिन जी को $9 यानी $9 में क्या किया, पूरे वर्ल्ड मार्केट में डंप कर दिया। तो जो चाइना की पॉलिसी थी जो है वो लो कॉस्ट पर अपने मार्केट में लो कॉस्ट पर पूरी वर्ल्ड मार्केट या जो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है उसमें अपने प्रोडक्ट को डंप करना। तो इसी की वजह से भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे जो है मार्केट से बाहर होने लगी, और उनका जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगा, उनकी डिमांड कम होने लगी। तो इसकी वजह से यहाँ के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो क्या हो गए, वो खत्म होने लगे, वो बंद होने लगे, जो यूनिट्स थी वो क्लोज होने लगी। तो इसका जो है खासा नुकसान हुआ। खासकर इसकी वैल्यू तब समझ में आई जब कोविड सेक्टर में काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड होने लगी, और उस दौरान चाइना ने अपने एपीआई प्रोडक्ट्स की कीमतों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, और भारत के पास कोई विकल्प या ऑप्शन ना होने की वजह से चाइना से उसे इंपोर्ट करना पड़ा। तो आगे चल करके अभी हाल ही में कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए कि जो एपीआई प्रोडक्ट्स हैं इसमें हमको सेल्फ रिलायंस फिर से इस लेवल को अचीव करना चाहिए। तो वहां पर जो है इंडिया ने जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में अभी जो आत्मनिर्भर अभियान या सेल्फ रिलायंस जो योजना स्टार्ट की गई 2020 मई में जो है आत्मनिर्भर योजना स्टार्ट की गई बाय गवर्नमेंट, और उसमें जो है इस एपीआई को खासकर जो है आपका जितने भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एपीआई प्रोडक्ट्स होते हैं, एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इनको लेकर के भी जो है इसमें शामिल किया गया। लगभग जो है 41 प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें शामिल किए गए, लगभग जो है मई में जो स्टार्ट किए गए थे। जो और इसके थ्रू जो है इसके अंतर्गत जो है एक पीएलआई स्कीम स्टार्ट की जाती है, जो कि उनके लिए एक जो जितने भी सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए जो है
एक अमाउंट जो वो इंसेंटिव के रूप में उनको दिया जाता है, जिससे उनका प्रोडक्शन को किया गया जैसे कि इनहेंस किया जा सके। तो एपीआई के लगभग जो है 41 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया गया था, और इसी के थ्रू जो है लगभग 20,000 करोड़ का जो है इनको इंसेंटिव दिया गया। तो ये जो इनिशिएटिव है, इसकी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बूस्ट आया, काफी ज्यादा जो है हेल्प मिली। तो यहाँ से एपीआई प्रोडक्शन में जो है इंडिया जो है सेल्फ रिलायंस की ओर क्या हुआ, मूव होने लगा। तो इसका रिजल्टेंट भी अब देखने को मिल रहा है कि खासकर जो है जो भारत अब कई सारे ऐसे एपीआई प्रोडक्ट्स हैं जिनको वर्ल्ड लेवल पे क्या कर पा रहा है, वो कम्पीट कर पा रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका एक एग्जांपल है कि अभी जो है भारत के एपीआई प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने से या उसमें काफी ग्रो अप करने से अब जो एपीआई प्रोडक्शन की वर्ल्ड लेवल पे जो कीमतें हैं वो क्या हुई, काफी कम हुई हैं। इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जो पैरासिटामोल जो एपीआई था वो लगभग जो है कोविड टाइम में 900 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली था, जिसकी कॉस्ट अब गिर करके जो है 250 रुपीज हो गई है, यानी काफी कम। क्योंकि अब भारत के जितने भी एपीआई प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना के साथ compete कर रहे हैं, और चाइना जो है चाइना की जो डिमांड है वो पहले से डिक्रीज हुई है, और जो अगर इसको देखा जाए तो 50% जो है कोविड के कंपैरेटर कोविड टाइम के कंपैरिजन में अभी 15% जो है डिमांड को ही क्या हुई, डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से चाइना को भी अपने एपीआई प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ रहा है, उसके जो कीमतें हैं, उसको जो रेट को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। तो भारत के जो ये जो अभी आत्मनिर्भर अभियान जो स्टार्ट हुआ है, इससे जो है काफी ज्यादा इनहेंसमेंट हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सेक्टर में। तो यहाँ पर भारत जो है सेल्फ रिलायंस की कंडीशन की ओर बढ़ रहा है, और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो कम क्या जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही, कम होती जा रही है। तो ये एक गुड साइन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में। भारत वैसे भी विश्व में सबसे बड़ा दवा निर्माता देश है, जो सबसे ज्यादा जो ड्रग का फॉर्मेशन करता है, खासकर जेनेरिक जो दवाएं होती हैं उनका सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया ही है। लेकिन हमने जो एपीआई प्रोडक्ट्स में जो है जो दवा बनाने के लिए जो एपीआई प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, उसमें हम सबसे पहले जो निर्भर थे वो चाइना के ऊपर थे। लेकिन जो हमने आत्मनिर्भर जो योजना स्टार्ट की है उसके थ्रू हमने एपीआई प्रोडक्ट्स पे भी क्या है, सेल्फ रिलायंस जो है वो हासिल कर लिया है। तो ये एक बड़ा गुड साइन है। लेकिन हमें जो है चाइना की पॉलिसी से हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना क्या करता है, अपनी लो कॉस्ट प्रोडक्शन करके अब पूरे वर्ल्ड मार्केट को और इंडिया मार्केट को अपने प्रोडक्ट से डंप कर देता है। तो उसकी डंपिंग पॉलिसी के अगेंस्ट जो है भारत को एक ऐसी जो है पॉलिसी बनाने की रिक्वायरमेंट है, जिससे उसके जो घरेलू उद्योग हैं, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको बचाया जा सके। तो इस जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसको फिर से उस तरह के हर्डल्स को ना झेलना पड़े, इसलिए डंपिंग पॉलिसी के खिलाफ के अगेंस्ट भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा जो है आज का एडिटोरियल था, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में था, जो सेल्फ रिलायंस की ओर क्या हो रही है, ग्रो अप कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।